अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉर्न में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉर्न जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉर्न में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की, यानी कि कन्या राशि यानी कि बुर्ज सुमला वालों की। बात करेंगे करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और उन लोगों की जो नौकरियों की तलाश में है। विर्गो के लिए जो कैप्रिकॉर्न है वो 5th हाउस बनता है। ये आपकी क्रिएटिविटी का घर है, इंटेलिजेंस का घर है, प्लानिंग का घर है, स्पेकुलेशंस का घर है, परफॉर्मेंस का घर है, आपके रोमांस का घर है। लेकिन यहाँ पे मज़े की एक चीज़ आपको बताऊं कि सन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में वीक तो है, लेकिन अगर हम ज़ोडिएक साइंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उठा के देखें तो 5th हाउस जो है वो लियो है और 5th हाउस जो है वो सन की नेचुरल प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे सन जो है वो वीक साइन में होने के साथ साथ अपने नेचुरल घर में है। तो यहाँ पे सन जो वीक था वो यहाँ पे उतना वीक नहीं रहा। तो वीक साइन में होने के बावजूद आपका जो दिमाग है, डिसीजन मेकिंग है, वो यहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको खतरा है, वो है ईगो बेस्ड जो रिस्क होगा वो आपको यहाँ पे तकलीफ दिलवा सकता है, आपको पनिश कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। करियर में क्रिएटिव रोल्स हो गए, स्ट्रेटजीज हो गई, एनालिसिस हो गए और एडवाइजरी वाले जो काम हो गए होंगे ना, वो आपको हाईलाइट करवाएंगे। इसके अलावा जो लोग जॉब वगैरह करते हैं तो उनके लिए प्रेजेंटेशंस हो गई, लीडरशिप्स के जो प्रोजेक्ट्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, उनका प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू करेगा। और जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए जो स्किल बेस्ड इंटरव्यूज़ होंगे और नॉलेज ड्रिवन जो सिलेक्शंस होंगी
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी, वो एज दिलवाएंगी आपको कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज ड्रिवन कोई ऐसा हुनर है आपके पास जो आपको दूसरों की सीवीज पर एज दे जाएगा, तो वहाँ पे आपके लिए सन यहाँ पे काम करेगा। बिजनेस में प्लानिंग्स, मार्केटिंग और एडवाइजरी वाले जो रोल होंगे वो अब आप लोगों को प्रॉफिट्स देंगे। फाइनेंस की बात करूँ तो स्पेक्यूलेशंस जो है ना वो थोड़ा सा एहतियात करके कीजिएगा। लॉजिकल प्लानिंग से आपको फ़ायदा मुनाफा तो बहुत होगा, लेकिन इम्पल्सिव जो रिस्क होगा ना वो अब आपको नुकसान भी देगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात कहूँगा, जो अक्लमंद होंगे वो समझ जाएंगे कि जो इंटेलिजेंस होगी ना वो अब आपको रिवॉर्ड देगी, और ओवर कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो आपको फंसा देगा। अब आपको खुद डिस्टिंग्विश करना है कि आप कौन सी लाइन पे खड़े हैं, आप लाइन के इस तरफ खड़े हैं, लाइन के उस तरफ खड़े हैं, तो सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। आगे बात करते हैं लव लाइफ की, सिंगल्स की और मैरिड लाइफ की। तो फिफ्थ हाउस की जो एक्टिवेशन है वो रोमांस और इमोशनल एक्सप्रेशंस को स्पॉटलाइट में लेके आता है। तो सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन जो है वो इंटेलेक्चुअल्स और क्रिएटिव लेवल्स पर बनना शुरू होगी। लव रिलेशनशिप्स में सीरियसनेस बढ़ना शुरू होगी, लेकिन कैजुअल एटीट्यूड से डिसअपॉइंटमेंट भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। मैरिड लाइफ में बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे अब आप लोगों के रोमांटिक अफेयर्स भी स्टार्ट होंगे, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आपके अफेयर स्टार्ट होंगे वो यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज पर ले जाएंगे आपके जो सीरियस रिलेशनशिप होंगे उसको। उसकी वजह यह है कि सन यहाँ पे वीक है, और यहाँ पे एक और प्लैनेट, 3 प्लैनेट और होंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे एक पूरा एक नेक्सस बनने जा रहा है और बहुत पावरफुल क्लस्टर बन रहा है आपके फिफ्थ हाउस में, तो वो उस पर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा आपकी लव लाइफ के हवाले से कि इस फेज़ में जो आपका प्यार है ना वो एक्सप्रेशन से ज़्यादा आपकी इंटेंशन पर अब जज होगा। तो अगर आप लोग बाहर दूसरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लीजिए या आप लोग रोमांटिक अफेयर कह लीजिए, अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपका पार्टनर जो है ना इस चीज़ को सेंस करेगा, और ये चीज़ आपके खिलाफ भी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज और रिकवरी के ऊपर बात करते हैं। तो सन यहाँ पे वीक है फिफ्थ हाउस में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन पर है, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत जो करेगा वो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कर सकता है, आपको स्टमक सेंसिटिविटी दे सकता है और मेंटल ओवर थिंकिंग दे सकता है। ये इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होंगे स्ट्रेस से रिलेटेड, तो इन पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा। लेकिन रिकवरी भी बहुत अच्छी होगी आप लोगों के लिए अगर आप लोग डाइट डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करेंगे, मेंटल रिलैक्सेशन रखेंगे और क्रिएटिव आउटलेट्स की तरफ जाएंगे। अपना जितनी भी एनर्जी है वो क्रिएटिविटी में लगाएंगे, तो आपकी रिकवरी यहाँ पे होना शुरू होगी। आपको मेंटली रिलैक्सेशन भी मिलेगा, आपकी डाइट भी अगर अच्छी रहेगी तो आप यहाँ पे रिकवर करेंगे। आपको रेमेडीज़ भी बताता हूँ, लेकिन मोटी बात ये बता दूँ कि विर्गो वालों के लिए जो सन का ट्रांजिट है ना, ये इंटेलेक्ट और डिसीजन मेकिंग का टेस्ट होगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपका फिफ्थ हाउस है, और यहाँ पे सन जो है वो थोड़ा सा वीक है। तो आप लोग एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा करेंगे, वो ये करेंगे कि आप इमोशंस को लॉजिक पर बहुत ज़्यादा हावी करेंगे, जो कि आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने लॉजिक को इमोशंस पर हावी रखना है। रिस्क जो है वो आप लोगों ने मेजर करके लेना है। ये ना हो कि आप लोग बिना सोचे समझे किसी भी जगह पे कूद पड़ें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोगों ने भागना नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा तो आपके लिए ये फेज़ जो है वो क्रिएटिव और प्रोफेशनल ग्रोथ लेकर आएगा। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइजर्स हो गए या कोई बुजुर्ग हजरात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें खाने पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है उसको सॉफ्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोजर लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें।
और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।